हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आज के वीडियो में जो है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन से रिलेटेड। लास्ट दो क्लास में हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन से 20 MCQ 10 MCQ सॉल्व कर लिए थे। आज भी आप लोग देखेंगे 10 MCQ कैसे हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं। आपको देखना है कि आप चाहे कोई सा भी कम्पिटिटिव एग्जाम के प्रिपरेशन ले रहे हैं स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड, तो आपको देखना है क्या आपके सिलेबस में डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन और इसके प्रॉपर्टीज से लेके कोई सा भी टॉपिक दिया गया है कि नहीं। तो आप अगर दिया गया है तो आप क्या करेंगे, टॉपिक हर एक टॉपिक से कोशिश कीजिए कम से कम 10 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो हम लोग आज स्टार्ट करेंगे प्रिपरेशन आपके टॉपिक वाइज, जहाँ पे आपको MCQ के थ्रू टॉपिक के प्रिपरेशन करवाया जाएगा। तो मैंने आज चूज़ कर लिया है डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। और जो लोग भी हमारे ASRB नेट, स्लेट, CSIR नेट, गेट, ISS ये कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट दे रहे हैं, उनके सिलेबस में ये टॉपिक तो है। तो आप लोग देखिए आपके प्रिपरेशन कैसा हुआ है और उसी के थ्रू आप धीरे धीरे प्रोग्रेस करेंगे और वही आपका सॉलिड प्रिपरेशन रहेगा। देखिए पहला 2 स्लाइड रहेगा डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन किसे कहते हैं, और उसके बाद हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। उसके बाद आपको मिलेगा 10 क्वेश्चन। अगर आपको ये डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के डेफिनेशन और प्रॉपर्टीज आता है तो आप डायरेक्ट 1 मिनट स्किप करके क्वेश्चन पे चले जाइए, नहीं तो आप यहाँ से देख सकते हैं। इतना बड़ा डेफिनेशन देख के घबराने की बात नहीं है। आपको डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में से क्या याद रखना है, जो लोग स्कूल या कॉलेज के डेफिनेशन लिखना चाहते हैं आप इसी को देख लीजिए, लेकिन जिनको टॉपिक वाइज प्रिपरेशन करना है आप देखिए। डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को बेसिकली क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन भी बोला जाता है, CDF, ठीक है। और इसको कैसे लिखा जाता है, इसको लिखा जाता है f ऑफ x, x हमारा लेस देन और इक्वल टू x। ये क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन अप टू x होता है, मतलब आपको अगर x का वैल्यू 1, 2, 3 और उसके प्रोबेबिलिटी अगर प्रोबेबिलिटी P1, P2, P3 दिया गया है तो आपको क्या मिलेगा कि कोई सा भी एक पर्टिकुलर x तक वैल्यू मिलता है। जैसे कि अगर आपको P ऑफ यहाँ से अगर f ऑफ x निकालना हो, इस x के जगह पे आप अगर 1 बिठा देंगे तो आपको P ऑफ x लेस देन और इक्वल टू 1 बिठाना पड़ेगा। तो यहाँ पे इसका प्रोबेबिलिटी देखिए, प्रोबेबिलिटी x का वैल्यू 1 से नीचे और 1 के बराबर क्या बन जाता है, P1। तो हम बिठा देंगे यहाँ पे वैल्यू आएगा P1। तो अगर आपको f ऑफ 2 निकालना होगा, f ऑफ 2 कैसे निकालेंगे, f ऑफ 2 निकालेंगे आप इस तरह से, P ऑफ x का वैल्यू मेरा 2 से नीचे हो उसका प्रोबेबिलिटी। P ऑफ 2 के नीचे क्या क्या है, आपके 2 के नीचे 1 भी है, 2 भी है, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा P ऑफ x इक्वल टू 1 प्लस P ऑफ x इक्वल टू 2। तो इस तरह से आपको क्या मिल जाएगा, 1 का वैल्यू क्या है P1 और 2 का वैल्यू क्या है P2, तो हमारे मिल जाएगा P1 प्लस P2। इस तरह से बेसिकली हम लोग क्यूमुलेटिव जैसे कि क्यूमुलेटिव सम होता है ना, अगर 2 है तो 2 के नीचे सबका सम 1 है, 1 के नीचे सबका सम, इस तरह से इसको क्यूमुलेटिव डेंसिटी फंक्शन भी बोला जाता है। तो हम लोग देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जो है हमारा वो बेसिकली 2 टाइप का होता है। 2 टाइप में कैलकुलेशन कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि हमारे पास आज प्रोबेबिलिटी में 2 फंक्शन है, एक है PMF फंक्शन और दूसरा है PDF फंक्शन। प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन के लिए भी हमारा क्या, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन के लिए भी ये डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन निकलेगा f ऑफ x, इसको लिखा जाएगा समेशन ओवर x का वैल्यू जहाँ से स्टार्ट होगा, सोच लीजिए 0 से स्टार्ट होके आपका किसी भी x तक रुक जाएगा। तो यहाँ पे बैठेंगे P ऑफ x, ये निकल जाएगा प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन के लिए। कब, जब हमारा x जो है एक डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल होगा तभी हम लोग इसी फंक्शन को यूज़ करेंगे। हम लोग क्या यूज़ करेंगे, कॉन्टिन्यूस कब यूज़ करेंगे, जब हमारा x मतलब रैंडम वेरिएबल कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल होगा तब हम लोग यूज़ करेंगे, तब हमें मिल जाएगा प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। उस प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन में आपको अगर डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन निकालना है, देखिए टर्म अलग अलग है, एक है डिस्ट्रीब्यूशन, एक है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। ये है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन और ये है हमारा क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। तो क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में आप कंटिन्यूस में कैसे निकालेंगे, f ऑफ x। इसको कैसे करना है, इसको करना है P ऑफ x हमारा लेस देन एंड इक्वल टू स्मॉल x बन जाएगा, क्योंकि डिस्क्रीट के केस में तो आपको इस तरह का वैल्यू मिल जाएगा कि x का वैल्यू 0, 1, 2 होगा, लेकिन कंटिन्यूस में केस में आपको मिल जाएगा x का एक रेंज। तो मैं सोच लेता हूँ x का रेंज है यहाँ पे 0 से लेके आपका टोटल 0 से लेके इन्फिनिटी तक। तब आपको कैसे निकालना पड़ेगा ये फंक्शन, क्योंकि आपके डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में ना एक x का एक रेंज रहेगा, तो आपको निकालना है 0 से लेके यहाँ पे सोच लीजिए x, इस यहाँ से 0 से लेके x तक इस पोर्शन के प्रोबेबिलिटी। तो हम लोग
प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन में क्या यूज़ करते हैं, पीएम, जैसे कि पीएमएफ फंक्शन में आप लोग समेशन यूज़ करते हैं, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन में हम लोग यूज़ करेंगे इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके x तक। तो इसका लोअर लिमिट 0 बैठ जाएगा, अपर लिमिट x बैठ जाएगा, और x का जो फंक्शन आपको पीडीएफ जो दिया रहेगा वो f(x) रहेगा, और dx करके हम लोग निकाल सकते हैं कंटिन्यूअस के लिए प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। ठीक है, तो ये रह गया हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। इस डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में हमें मिल जाता है 3 अलग अलग प्रॉपर्टीज, जिसके थ्रू आपको एग्जाम में ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखिए, पहला प्रॉपर्टीज रह जाता है हमारा मोनोटोनिसिटी, वो होता है मोनोटोनली नॉन डिक्रीजिंग होता है। f(x) हमारा नॉन डिक्रीजिंग होता है। दूसरा होता है अगर x हमारा -∞ पे होगा तो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का वैल्यू 0 हो जाएगा, x अगर +∞ होगा तो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन 1 बन जाएगा, और तीसरा बन जाता है f(x) हमारा राइट कंटिन्यूअस रहेगा। जो लोग भी थ्योरेटिकली प्रिपरेशन कर रहे हैं, इन लोगों ये सब का प्रूफ आप लोगों ने देख चुके होंगे। अगर आपका BSc MSc कंप्लीट है तो आपको ये इसका प्रूफ नहीं पता करना है, आपको सिर्फ ये तीनों याद करके रखना है। चलिए हमारा पहला क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन में आपको दिया गया है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज डज ए क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन एंड f(x) ऑलवेज सेटिस्फाई। मतलब CDF जो हमने क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन f(x) अभी देखे थे, उसका कौन सा प्रॉपर्टी ऑलवेज सेटिस्फाई होता है, ये पूछा गया है। तो आप देखिए यहाँ पे लिखा है f(x) इज नॉन डिक्रीजिंग। अभी हम लोगों ने पढ़ा है f(x) नॉन डिक्रीजिंग, तो ये ट्रू हो जाएगा। कंटिन्यूअस, कहीं भी हमने ये कंटिन्यूअस नहीं देखे थे। f(x) इज नेगेटिव, ये तो हमने नहीं देखे थे। और n टेंस टू -∞1 दिया गया है, जो कि -∞ 0 होता है, और अगर +∞ होगा तो वो हमारा 1 बन जाएगा, इसलिए ये गलत है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, और उसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे तीनों के तीनों प्रॉपर्टीज दिया गया है, देख सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, इफ ए प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन पीडीएफ, आपका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन किस तरह से लिखा जाता है, f(x)(x), ठीक है। और हमारा पीएमएफ फंक्शन किस तरह से लिखा जाता था, आई होप सब आपको प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन इस तरह से लिखा गया है, और प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन आपको p(x)(x) से लिखा गया था। ये हम लोगों ने पहले वीडियो में ऑलरेडी सॉल्व कर दिए। आपको अगर नहीं मिल रहा है तो डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पे जो आई बटन है, आई बटन पे क्लिक करके ये दोनों वीडियो देख सकते हैं। देखिए, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन हमें कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, क्योंकि कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल होगा तो हमारा प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बैठेगा। एक वर्ड से ही पता कर लेंगे कि ये हमारा कंटिन्यूअस है, मतलब एक्स का कोई रेंज दिया गया है। हाउ इज CDF इज रिलेटेड टू f(x)। तो हमारा जो f(x) गिवन रहता है, f(x) के साथ CDF जो कि डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है, क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, वो किस तरह से रिलेट किया जाता है। बेसिकली हम लोगों ने अभी देखे थे कि f(x) निकालने के लिए हम लोग निकाल रहे थे p(x) जो था x <= x, क्योंकि ये हमारा PDF है, तो मतलब x का कोई रेंज रहेगा। सोच लीजिए आपका 0 से लेके इन्फिनिटी तक। तो हम लोग क्या कर रहे थे, कहाँ से कहाँ तक देख रहे थे कि कोई एक पर्टिकुलर x और उस x का रीजियन का प्रोबेबिलिटी, यहाँ से लेके यहाँ तक इस एरिया का प्रोबेबिलिटी हम लोग देख रहे थे। तो हमें कैसे मिल जाएगा, इंटीग्रेशन, क्योंकि PDF है तो इंटीग्रेशन यूज़ करेंगे। लोअर लिमिट क्या पकड़ लेंगे, लोअर लिमिट 0 पकड़ लेंगे, और अपर लिमिट क्या है, अपर लिमिट हमारा x तक है। कौन से फंक्शन बैठ जाएगा, जो गिवन फंक्शन हमारा रहता है f(x), यहाँ पे जो f(x) PDF दिया गया है, f(x) का आप क्या करेंगे, विथ रेस्पेक्ट टू dx करेंगे। देखिए, इस तरह से आपका डेफिनेशन आ जाएगा। लेकिन अगर आप इस तरह से कैलकुलेट करेंगे तो लास्ट में जाके आपको x का लिमिट x से ही पुट करना होता है। तो इसलिए यहाँ पे क्या चेंजेस हो जाता है, यहाँ पे 0 to x हो जाता है। ये जो गिवन x है इसको f(t) और dt के थ्रू लिखा जाएगा, ताकि लास्ट में जाके हम जब भी सब्सटीट्यूट करेंगे, मतलब लिमिट पुट करेंगे, तो t का लिमिट x से पुट होके हमारा फंक्शन x से चला आए। तो इसलिए हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आप अगर देखेंगे तो f(x) हमारा क्या बन गया है, f(x) हमारा इंटीग्रेशन 0 to x f(t) dt, ठीक है, ये इनटू है। तो हमारा ए नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए, अब यहाँ पे इस तरह से इसका एक्सप्लेनेशन दिया भी गया है, ठीक है, ओके, f(t) dt। अब देखेंगे हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। थर्ड नंबर क्वेश्चन पे हमें क्या मिल रहा है, थर्ड नंबर क्वेश्चन पे हमें मिल रहा है x फॉलोज द यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन AB देन f(x) क्या होता है।
देखिए इसके लिए आप ट्रिक भी याद कर सकते हैं, क्योंकि पास्ट टाइम है तो मैं आपको सॉल्व करवा के दे रहा हूँ। क्योंकि x अगर यूनिफॉर्म होता है तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ए बी है तो हमारा x एक कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है। कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल मतलब x का एक रेंज दिया गया है a से लेके b तक। तो हम लोगों को क्या निकालना है, x, ये है हमारा x का रेंज दिया गया है a से लेके आपका b तक। तो हम लोग क्या करेंगे, x से लेकर स्मॉल x तक निकालेंगे, वही तो हमारा f ऑफ x हो जाता है, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन हो जाता है। तो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन हो जाएगा f ऑफ x। उसको कैसे निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन और इक्वल टू स्मॉल x। अब x लेस देन और इक्वल टू स्मॉल x होगा, क्योंकि हमें बोला गया है x हमारा कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है, तो हम इंटीग्रेशन के थ्रू सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे बैठ जाएगा आपका f ऑफ x dx, और रेंज क्या बैठेगा, रेंज बैठेगा कहाँ से कहाँ तक देखेंगे, आप देखेंगे। अब देखिए इसका मीनिंग होता है कि x से लेके नीचे जो भी है उस एरिया का उस रीजियन का वैल्यू निकाल दीजिए। तो आप इस यहाँ से लेके यहाँ पे आपका x है, तो x होगा अपर लिमिट, नीचे कहाँ तक है, a तक है, तो हम लोग नीचे a बिठा देंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया है। अब इस f ऑफ x को कैसे निकालेंगे, f ऑफ x को निकालने के लिए आप लोगों को देखना पड़ेगा कि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के हमारे f ऑफ x क्या होते हैं। अगर आपका x फॉलो कर रहा है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ए बी, तो हमें मिल जाता है कि हमारा f ऑफ x हो जाता है 1/b माइनस ए, जहाँ पे हमारा क्या रहता है कि a का रेंज x का रेंज रहता है कि a से b तक दिया गया है। तो ये हम सभी को पता होना चाहिए यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन से। तो यहाँ पे देखिए यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में f ऑफ x, क्योंकि हमें f ऑफ x मिल गया है तो मैं f ऑफ x को सब्सटीट्यूट कर दूंगा। सब्सटीट्यूट कर देने से हमारा रहेगा a टू x, यहाँ पे रहेगा 1/b माइनस ए, मैंने f ऑफ x का वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दिया है, और ये है dx। क्योंकि ये एक कांस्टेंट क्वांटिटी है तो मैं इसको बाहर ले आऊँगा, क्योंकि इसके साथ कोई भी x नहीं है तो ये कांस्टेंट बन जाएगा, बाहर ले आया है। अब रहेगा हमारा a से लेके x तक dx। अब यहाँ पे करेंगे 1/b माइनस ए, इसी क्वांटिटी को अगर करेंगे तो आपको मिल जाएगा x, और यहाँ पे रहेगा x और a। तो आप अगर वैल्यू पुट करेंगे तो x माइनस ए, नीचे बैठ जाएगा b माइनस ए। तो हमारा f ऑफ x क्या बन गया, f ऑफ x बन गया है कि ये फंक्शन बन गया है x माइनस ए बाई बी माइनस ए। आप लोगों को ये फंक्शन याद करके रखना है। अगर देखिए मैंने अभी निकाल दिया है, लेकिन फर्दर आप लोग इसी को नहीं निकालेंगे एग्जाम के लिए, डायरेक्ट याद करेंगे कि x हमारा यूनिफॉर्म ए बी होगा तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन हमारा ऊपर बैठेगा x माइनस ए, नीचे बैठेगा b माइनस ए, और उसका रेंज क्या है, उसका रेंज दिया गया है x a से b तक। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ओके, देखिए अब नेक्स्ट, चलिए इस क्वेश्चन का यही ऑप्शन था, हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि x आपका डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है विद प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। आपके क्या दिया गया है, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल होने का मतलब है प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन आएगा। आप लोगों को बार बार मैं ये बात बोल देता हूँ ताकि आप लोग याद करके रखिए। x डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल होगा तो उसके लिए PMF आएगा, और x हमारा कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है तो कंटिन्यूअस रैंडम है तो उसके लिए PDF आएगा, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। ठीक है, चलिए पूछा गया है कि f ऑफ x इसका वैल्यू दिया गया है। अगर k का वैल्यू, यहाँ पे k का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो भी उसका प्रोबेबिलिटी 1/6, 2 पुट करेंगे 1/6, 3 के लिए 1/6, 4 के लिए 1/6, 5 और 6 के लिए भी 1/6, 1/6। आपको पूछा है क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, आप इसी का निकाल दीजिए। देखिए एक ट्रिक बता देता हूँ, उसी के थ्रू आपका सब हो जाएगा। ये f ऑफ x है ना, तब आप लोग लिख लेंगे ये हमारा CDF फंक्शन होता है। CDF हमारा इस तरह से नोटेशन दिया जाता है, f ऑफ x, और उसको लिखा जाता है p ऑफ x लेस देन और इक्वल टू स्मॉल x। इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए आप पहले इस तरह से लिख लेंगे, और आप रेंज को देखेंगे। यहाँ पे है 1 से स्टार्ट, तो मैं एक x ऐसा लूँगा जो 1 से नीचे हो, और दूसरा मैं क्या करूँगा, x का वैल्यू मेरा कहाँ से कहाँ तक हो, x का वैल्यू मेरा 1 से लेके, मैं ऐसा लिख लेता हूँ कि 1 से लेके 2, 3, 4, 5 अगर 6 तक होगा, और एक वैल्यू ले लेता हूँ कि मेरा x का वैल्यू ग्रेटर देन 6, इक्वल टू नहीं लेंगे, ग्रेटर देन 6 लेंगे, तो हमारा x का वैल्यू 1 हो जाएगा 6। मीनिंग ये है जो भी वैल्यू रहेगा उसका नीचे 1 ले लेंगे, ऊपर 1 ले लेंगे। ठीक है, चलिए देखते, हमें मिल रहा है कि f ऑफ x का वैल्यू x, देखिए x का वैल्यू 1 से नीचे कुछ है क्या, कुछ नहीं है ना, तो हम लोग लिख लेंगे इसको 1 से नीचे हमें दिया गया है जितने भी है वो है हमारा 0, कुछ भी नहीं है।
और 1 2 3 4 5 6 के लिए आपको क्या मिल जाएगा, 1 2 3 4 5 6 के लिए आपको क्या मिल रहा है 1/6। तो मैं अगर इसी को देखिए x/6 लिख देता हूँ। अगर आप x/6 लिख देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा कि आपको मिल जाएगा कि x, आप अगर x का वैल्यू 1 होगा तब भी आपका ये क्या मिल जाएगा 1/6। 2 होने से आपको 2/6, 3 होने से 3/6, 4 होने से 4/6, इस तरह से वैल्यू मिल जाएगा। तो इसके लिए आप देखेंगे कि किस तरह से ये वैल्यू आ रहा है। आप अगर देखेंगे यहाँ पे आप 1 पुट कर लीजिए तो आपको मिलेगा f(x)(1). तो आपका मिलना है कि प्रोबेबिलिटी मेरा x का वैल्यू किसके नीचे निकाल के दिखा दे, x का वैल्यू हमें निकाल के दिखा दे कि 1 से नीचे क्या होगा। तो हमें पता है 1 से नीचे और 1 के बराबर एक ही वैल्यू है, वो है 1। तो हम लोग लिखेंगे f(x) = 1। तो हमारा प्रोबेबिलिटी अगर x = 1 है, x = 1 के लिए प्रोबेबिलिटी k के जगह पे अगर 1 पुट कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा 1/6, क्योंकि लिए x के वैल्यू 1 के लिए क्या दिया गया है 1/6। तो आपको यहाँ पे अगर x का वैल्यू आप 1 बिठा देंगे तो ये आ जाएगा 1/6। चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरे में आपको क्या दिया गया है, दूसरे में आपको दिया गया है प्रोबेबिलिटी, अगर 2 टर्म के लिए मैं करके दिखा देता हूँ 2। अगर 2 रहेंगे तो आप लिखेंगे x का वैल्यू मेरा 2 और 2 के नीचे जो भी है उसको लिख के निकाल दो। तो 2 के नीचे क्या क्या है, x का वैल्यू आपका है 2 के नीचे 1 है और प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x का वैल्यू आपका 2 तक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि x का वैल्यू 1 होगा तो क्या होगा, x का वैल्यू अगर आप 1 पुट कर लेंगे, यही हमारा k के जगह पे अगर 1 पुट कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 1/6। और 2 के लिए भी आप देखेंगे यहाँ पे अगर 2 बिठा देंगे तो आप लोगों को मिल जाएगा 2 के लिए भी हमारा क्या दिया गया है 1/6, तो प्लस 1/6 तो आपको आ जाएगा 2/6। तो इस तरह से आपका प्रोबेबिलिटी फंक्शन क्या करता रहेगा, हर एक वैल्यू के लिए बढ़ता रहेगा। तो जब आप लोग यहाँ पे f(x)(6) बिठा देंगे तो आपको नीचे सबके वैल्यू मिल जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x = 1 करना पड़ेगा, p(x) = 2 करना पड़ेगा। इस तरह से आप करेंगे तो लास्ट तक आपको p(x) = 6 करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको वैल्यू मिल जाएगा 1/6 कितने टाइम्स, 6 टाइम्स। तो 6 टाइम करने से मैं एक बार में लिख देता हूँ 6 × 1/6, तो उसका वैल्यू मिल जाएगा 1। तो लास्ट वैल्यू के लिए 1 मिल जाएगा। अब x का वैल्यू 6 के ऊपर क्या है, 6 के ऊपर अगर आप देखेंगे तो 6 के ऊपर आपका कुछ भी नहीं है, 6 के ऊपर आपका 0 दिया गया है। तो 0 देने से आप अगर 6 के ऊपर भी वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, चाहे कोई सा भी वैल्यू ले लीजिए आपका 6 से ऊपर, इसी रेंज के ऊपर ना आप लोग याद करके रखिए, इसी रेंज के ऊपर आप अगर सेम वे में कैलकुलेट करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा। मैं एक एग्जांपल दिखा देता हूँ, सोच लीजिए आपका x का वैल्यू आपको निकालना है f(7). तो आप क्या करेंगे, आप करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ मेरा x 7 से नीचे हर एक का वैल्यू दिखा दे। 7 से नीचे होगा तो आपको क्या क्या मिलता रहेगा, x का वैल्यू 0 प्लस x का वैल्यू 1 1 2 करके आपको p(x) = 6 मिलेगा और प्लस p(x) = 7 मिलेगा, क्योंकि 7 का वैल्यू तो है ही नहीं। तो हमारा ये सब कुछ सम करने पे हमें क्या मिल जाएगा f(6), तो उसका वैल्यू आपको 1 मिल जाएगा, बाकी इसका वैल्यू 0। तो हमारा ऊपर चाहे कुछ भी ले लो 8 9 10 आपको मिलेगा क्या, आपको मिलेगा 1। तो अल्टीमेट हमारा फंक्शन क्या निकला है, अल्टीमेट हमारा फंक्शन ये निकला है। अब देखेंगे कौन से ऑप्शन के साथ मैच करता है। अब देखिए f(x) 0 होगा कब, जब x < 1 है, ये वाला ऑप्शन। f(x) हमारा 1 होगा कब, x का वैल्यू ग्रेटर देन जब हमारा 6 से ऊपर है। तो देखिए अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू 6 होगा, इक्वल टू 6 में भी हमारा 1 आएगा, और ग्रेटर देन लेने पे चाहे आप कुछ भी ले लीजिए आपको क्या मिलता रहेगा, 1 मिलता रहेगा। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। एक दो क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने से आपका बड़े ईजी सॉल्व हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है जो मैंने अभी अभी आप लोगों को करके दिया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया गया है क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन निकाल दो, किसके लिए, कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल x के लिए। एक x कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल x है। अब उल्टा दिया गया है आपको आपको f(x)(x) दिया गया है, f(x)(x) दिया गया है, बोला है कि स्मॉल f(x)(x) निकाल के दो। तो ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होता है, यह हमारा प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन होता है। पहले हमें ये दिया जाता था प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन डेंसिटी फंक्शन, उससे डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन निकालने के लिए बोलते थे। अभी उल्टा दिया गया है, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन गिवन है तो हम लोग कैसे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन को निकाल के दिखाएंगे। देखिए ये कुछ नहीं है, f(x) के साथ इसका रिलेशन जो है ना
आप अगर एफ ऑफ एक्स निकालना चाहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन से, तो आपका क्या करना पड़ेगा, एक्स के रेस्पेक्ट में इसी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को डेरिवेटिव करना पड़ेगा। बस डिफरेंशिएशन कर देंगे तो आपका एफ ऑफ एक्स में से ये एक्स निकल के चला आएगा। तो मैं यहाँ पे एफ ऑफ एक्स लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे डिफरेंशिएशन करना है, तो मैं लिख लूँगा 0 जब मेरा एक्स का वैल्यू लेस देन 0 होगा। दूसरा है, अगर इसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे, डी साइड में कर लेते हैं, डी डी एक्स ऑफ आपको मिल रहा होगा x/10। तो आपको पता है ये x का इंटीग्रेशन 1 हो जाएगा तो 1/10। तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगा, 1/10। किसके लिए, जब मेरा x का वैल्यू 0 से लेके 10 तक हो, और ये 1 बैठ जाएगा आपका कब, जब x का वैल्यू ग्रेटर देन 10 हो। तो हमें डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या मिल जाता है, 0 और 10 के बीचों बीच 1/10। हम देखेंगे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, 0 और 10 के बीचों बीच 1/10। तो इस तरह से कर लेंगे। ओके, यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन पे हमें क्या बोला जा रहा है कि x फॉलो कर रहा है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन को, रैंडम वेरिएबल, यूनिफॉर्म रैंडम वेरिएबल। तो व्हाट इज द क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ एफ ऑफ एक्स। अभी हम लोगों ने देखे थे x अगर यूनिफॉर्म को फॉलो करता है ए बी, तो उसका एफ ऑफ एक्स हम लोगों ने इंटीग्रेशन करके निकाले थे। ऊपर बैठ जाता था x माइनस ए, नीचे बैठ जाता था हमारा b माइनस ए। तो इसी फंक्शन के साथ हम लोग कंपेयर करके हमारा आज ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। x हमारा यूनिफॉर्म 0 और 1 है, तो हमारे a के जगह पे दिया है 0, b के जगह पे दिया है 1। हमारा डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को हम लोग इस तरह से लिख लेंगे, x हमारा x रहेगा, a के जगह पे 0 है और b के जगह पे इसी से कंपेयर करके लिख रहे हैं, b के जगह पे हमारा 1 दिया गया है, यहाँ पे दिया गया है 0। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x माइनस 0/1 माइनस 0 मतलब x। तो ये हमारे कौन से ऑप्शन के साथ मैच करेगा, हम देखेंगे कि x का वैल्यू हमारे डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन लिखते हैं ना, तो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन हम लोग किस तरह से लिखते हैं, इस तरह से लिखते हैं ना, एफ ऑफ एक्स 3 वैल्यू ले लेंगे। एक हो जाएगा कि 0 से नीचे, हम लोगों ने अभी देखे ना, जो रेंज दिया जाएगा उससे नीचे, तो हमारा x होगा 0 से नीचे, एक x होगा 0 से लेके हमारा 1 तक, और एक x होगा ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 तक। तो हमारा कैसा बन जाएगा, 0 से नीचे क्या हो जाएगा 0, और इस रेंज में क्या आता है, इस रेंज में हमारे पास इसी रेंज में आ जाता है x, और इसके ऊपर के रेंज में हमेशा क्या आ जाएगा 1। इसके ऊपर के रेंज में आप याद करके रखिए, जो भी रेंज हमारा यहाँ पे दिया गया है डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन अगर प्रोबेबिलिटी फंक्शन होगा तो उससे ऊपर हमारा हमेशा ही 1 बनेगा। तो यहाँ पे हमारा डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन देख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स जो है वो क्या बन रहा है, x बन रहा है। तो हम लोग देखेंगे ये वाला ऑप्शन करेक्ट है, 0 बन रहा है x के नीचे, और यहाँ पे 0 से लेके 1 तक बन रहा है x, 0 से लेके 1 तक बन रहा है x, और इससे ऊपर x के वैल्यू 1 का वैल्यू 1 से ऊपर आपका मिल रहा है 1। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है, द प्रोबेबिलिटी फंक्शन दैट कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल x टेक्स एग्जैक्टली 1 पर्टिकुलर वैल्यू। आपको अगर एग्जैक्टली 1 पर्टिकुलर वैल्यू दिया गया, देखिए यहाँ पे दिया गया है कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल मतलब x का वैल्यू एक रेंज में दिया गया है, सोच सकते हैं 0 to इन्फिनिटी दे दिया गया है। अब बोला गया है x टेक्स ओनली ए पर्टिकुलर वैल्यू, तो हमारा ओनली ए पर्टिकुलर वैल्यू होगा, तो हम इसको कैसे निकालेंगे। ओनली ए पर्टिकुलर वैल्यू मतलब आप सोच लीजिए यहाँ पे किसी जगह पे a है, अगर पर्टिकुलर वैल्यू देगा तो हम लोग कंटिन्यूअस फंक्शन को कैसे निकालेंगे, a से लेके a तक, क्योंकि x हमारा कंटिन्यूअस है तो उसका फंक्शन हमारा प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन हो जाएगा, तो f ऑफ x लिखते हैं हम लोग। तो हम इंटीग्रेशन करेंगे a से लेके a तक, क्योंकि इन्होंने एक ही पॉइंट के बारे में बोला गया है, f ऑफ x dx। अगर आप कोई सा भी इंटीग्रेशन सेम पॉइंट लोअर लिमिट और अपर लिमिट सेम रखेंगे तो उसका वैल्यू क्या बन जाता है 0। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए होगा तो अपर लिमिट भी ए, लोअर लिमिट भी ए होगा, तो हमारा 0 बन जाएगा। ठीक है, आप कोई सा भी एफ ऑफ एक्स कुछ भी फंक्शन पुट करके आप वेरीफाई कर सकते हैं, कुछ भी पुट कर दीजिए 1 2 3 आपके मन में जो भी है, x² y² कुछ भी बिठा दीजिए, आपका आ जाएगा 0। देखिए यहाँ पे दिया गया है क्वेश्चन नंबर 8 पे x हमारा नॉर्मल को डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है, एक्चुअली स्टैंडर्ड नॉर्मल फॉलो करता है, तो हमारा p ऑफ x ग्रेटर देन 0 क्या होगा। तो हमें पता है अगर हमारा x स्टैंडर्ड नॉर्मल को फॉलो कर रहा है, मतलब नॉर्मल 0 1 ही स्टैंडर्ड नॉर्मल है, तो उसका कर्व बन जाता है बेसिकली सिमेट्रिक।
जब ये सिमेट्रिक बन जाता है तो उसमें -∞ टू 0 तक हमारा जो सिमेट्रिक होने का मतलब -∞ टू 0 में है, जो भी प्रोबेबिलिटी वैल्यू होगा 0 से लेकर +∞ सेम प्रोबेबिलिटी वैल्यू रहेगा। इसका मतलब है आप अगर देखेंगे इस ए पॉइंट पे 0 से ये -a निकलेंगे, -a से लेकर 0 तक जितना भी वैल्यू होगा आपका, अगर यहाँ पे किसी जगह पे a ले लेंगे तो 0 से लेकर a तक इसका जो वैल्यू होगा इसका भी सेम वैल्यू होगा। तो हमारा देखिए, क्योंकि हमें पता है टोटल प्रोबेबिलिटी वैल्यू सम ऑफ प्रोबेबिलिटी 1 है, तो हमारा हाँ देख सकते हैं x का वैल्यू हमारा क्या हो जाता है सिमेट्रिक होने पे। अब पता चल गया है कि हमारा -∞ से लेकर 0 तक जो वैल्यू होगा 0 से लेकर +∞ सेम वैल्यू होगा। तो दो पार्ट में डिवाइडेड है, -∞ टू 0 हमारा 1/2 हो जाएगा और 0 से लेकर +∞ तक आपका 1/2 हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा अगर यहाँ पे क्या निकालने के लिए दिया गया है, p ऑफ x का वैल्यू >0 निकाल दो, मतलब 0 से लेके ∞ तक निकाल दो। तो इसका वैल्यू क्या है हमें पता है 1/2। 1/2 होने का मतलब क्या है 0.5। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका। हमारा इस तरह से ऑप्शन दिया गया है, आप क्या याद करके रखेंगे कि अगर स्टैंडर्ड नॉर्मल है -∞ टू 0 1/2 है, 0 टू ∞ आपका 1/2 है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन हम लोगों को मिल जाए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है ए फंक्शन f ऑफ x इज वैलिड क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। आपके क्यूमुलेटिव मतलब CDF कब बनेगा, तो आपका CDF इफ एंड ओनली इफ कब होगा, इफ इट इज़ नॉन डिक्रीजिंग एंड राइट कंटिन्यूअस। हाँ, यही प्रॉपर्टी हम लोगों ने पढ़े थे, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए तो पहली बार में करेक्ट हो जाएगा। अब बी को देखिए, डिफरेंशिएबल नहीं था किसी भी जगह पे, पॉजिटिव नहीं था, f ऑफ x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 किसी भी जगह पे मेंशन नहीं था, तो हमारा ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, देखिए हम इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ओके, लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज का। अगर x आपका एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है विथ पैरामीटर 1, तो आपका रैंडम वेरिएबल व्हाट इज़ द CDF मतलब f ऑफ x निकालने के लिए बोला गया है। इजी प्रोसेस है, आप रिजल्ट भी याद करके रख सकते हैं। मैं आप लोगों को रिजल्ट याद करने के लिए बोल देता हूँ और दूसरा आपको एक्सप्लेनेशन भी दिखा देता हूँ। अगर x आपका फॉलो करेगा एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन विथ पैरामीटर लैम्डा होता है, तो हमारा f ऑफ x बन जाता है लैम्डा इंटू e⁻ λx। इस तरह से हमारा फंक्शन बन जाता है, और जहाँ पे x का वैल्यू होता है ग्रेटर देन 0 मतलब 0 से लेके इन्फिनिटी तक। क्योंकि हम लोगों का क्वेश्चन में दिया गया है x फॉलो कर रहा है एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन विथ पैरामीटर 1, तो हमारा f ऑफ x क्या बन जाएगा, f ऑफ x बन जाएगा 1 e⁻⁻1 इंटू x, जहाँ पे हमारा x का वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। तो हम लोगों को अल्टीमेट मिल गया e⁻⁻x हमारा फंक्शन है। अब डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन यहाँ पे आप लोगों को रिजल्ट लिख के दूंगा, वही याद करना है। अब कैसे निकालेंगे, हम लोगों को डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन निकालना है f ऑफ x। तो हमें पता है o होता है x लेस देन और इक्वल टू स्मॉल x। इसके लिए हम लोग क्या देखेंगे, क्योंकि हमारा x का रेंज देखिए, x का रेंज है आपका 0 से लेके इन्फिनिटी तक, लेकिन हमें निकालना है 0 से लेके कहाँ तक, 0 से लेके इस x पॉइंट तक। यहाँ पे x का मतलब है कि मैक्सिमम हम लोग x तक जाएंगे, तो हम लोग क्या करेंगे 0 से लेके यहाँ पे x तक वैल्यू पुट कर देंगे। और इस फंक्शन को मैंने आप लोगों को बोला था t से रिप्लेस करने के लिए, तो आप लोग किसे रिप्लेस करेंगे, इसी को t से रिप्लेस कर देंगे। मतलब ये जो फंक्शन है x ना लिख के t लिखेंगे, e⁻t dt। नहीं तो लास्ट में आपको x का वैल्यू x से पुट करना होगा। अगर आपको मंजूर है तो x का वैल्यू x से ही पुट कीजिए, मैंने t से कर दिया है। अब आप लोगों को पता है कि इंटीग्रेशन अगर करते हैं e⁻ax का इंटीग्रेशन करेंगे dx, तो आपको मिल जाएगा e⁻ax/-a। ये है हमारा फॉर्मूला। तो आप यहाँ पे इस फॉर्मूले के हिसाब से बिठाएंगे तो e⁻t डिवाइडेड बाई -1, कुछ नहीं होने का मतलब एक जगह पे आपका 1 है, तो यहाँ पे -1 बैठ जाएगा। तो आपका वैल्यू 0 से लेके x तक, तो -1 बिठाने का मतलब है आपको मिल रहा है -e⁻t
होल टू दी पावर और उसका लिमिट है 0 और t। आप अगर पहली बार अपर लिमिट पुट करेंगे माइनस ई टू दी पावर माइनस एक्स और माइनस माइनस प्लस बन जाएगा ई टू दी पावर 0। तो अल्टीमेट क्या बन जाता है, अगर इसको पहले लिखेंगे ई टू दी पावर 0 मतलब 1 और ये माइनस ई टू दी पावर माइनस एक्स। तो हमारा फाइनल फंक्शन क्या आ जाता है, फाइनल फंक्शन आ जाता है 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस एक्स। तो हमारा ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आप इन जनरल कैसे याद रखेंगे, एफ ऑफ एक्स हो जाता है हमारा, आपको रिजल्ट इससे याद करना है। अगर आपका एक्स एक्सपोनेंशियल फॉलो करता है, एफ ऑफ एक्स पीडीएफ आपका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ये होगा, सीडीएफ आपका 1 माइनस ई टू द पावर माइनस लेमडा एक्स होता है। लेमडा के जगह पे आप वैल्यू पुट कर देंगे 1 डायरेक्टली, अगर आप यहाँ पे 1 पुट कर देंगे तो आपका ये ही रिजल्ट आ जाएगा। तो आपको रिजल्ट के थ्रू जाना है। तो मतलब हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया है। अगर आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं, मेक श्योर आपको बेनिफिट मिला होगा तो आप लाइक सब्सक्राइब और कमेंट कर दीजिए। अगर इसी से रिलेटेड आपको और भी एमसीक्यू चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा आपके लिए और भी सारा क्वेश्चन यहाँ से अवेलेबल करवा दूँ। टॉपिक वाइज प्रिपरेशन के लिए आप और भी टॉपिक को सर्च कर सकते हैं और आपका एग्ज़ाम के प्रिपरेशन को अच्छा कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।